हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम बरसात के मौसम में कंटेनर्स में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। और बरसात में लगाई जाने वाली सब्जियों को लगभग 15 जून के आसपास, जब मानसून की पहली बारिश हो जाती है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उस समय आप आराम से अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे पहले है लौकी। और लौकी को आप बहुत आसानी से कंटेनर्स में लगा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कंटेनर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा लेना है। छोटे कंटेनर में आप लौकी लगाने की गलती मत करिए, क्योंकि इसका फ्रूट साइज़ अच्छा खासा बड़ा होता है। तो छोटे कंटेनर में लगाएंगे आप, या किसी गमले में लगाना चाहते हैं, तो आपको 1 या 2 फ्रूट से ज़्यादा इसमें नहीं मिलेगा। इसलिए आप लौकी हमेशा बड़े साइज़ के कंटेनर में लगाएं। और अच्छी खासी लंबी चौड़ी बेल होती है इसकी, तो इसे चढ़ाने का इंतज़ाम आप ज़रूर करें जब भी आप लौकी लगाते हैं। तो लौकी को आप बरसात के सीज़न में बहुत आसानी से लगा सकते हैं, और आप ज़रूर लगाइए। और इसके बाद है भिंडी। और भिंडी को भी आप अभी बहुत इजीली अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप बड़े साइज़ के कंटेनर में लगा रहे हैं तो आप 7-8 इंच की दूरी पर एक एक बीज लगा दीजिए। डायरेक्ट आप इसके बीज लगा दीजिए। और अगर आप गमलों में लगा रहे हैं, और अगर 12 इंच का गमला है, तो एक गमले में ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लांट लगाइए या 2 प्लांट लगाइए। बस 2 या 3 से ज़्यादा पौधे मत लगाइए। और बहुत आसानी से ग्रो होने वाली वेजिटेबल है ये। करीब 1.5 महीने बाद से इसमें फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं, और हर फ्लावर में इसमें भिंडी बनती है। तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। और इसके बाद इस मौसम में आप लगा सकते हैं टमाटर। और टमाटर को तो आप साल भर लगा सकते हैं। और टमाटर छोटे बड़े हर तरह के गमले में लग जाता है। छोटा गमला अगर हो, 8-9 इंच का गमला हो, तो आप एक गमले में एक प्लांट लगाएं। और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है टमाटर में, और बहुत अच्छे टमाटर लगते हैं, बहुत अच्छे साइज़ के टमाटर लगते हैं गमलों में भी। और अगर बाहर से सीड्स नहीं परचेज़ करना चाहते, तो आप घर के टमाटरों से भी बहुत हेल्दी टमाटर ले सकते हैं। और देखिए, मैंने भी ये सारे टमाटर अपने घर के टमाटरों के बीजों से ही पौधे तैयार किए हैं। और टमाटर की छोटी छोटी पौध तैयार की जाती है, और उसके बाद जब 6-7 इंच की पौध हो जाए, उसके बाद इन्हें ट्रांसप्लांट किया जाता है बड़े गमलों में। इसके अलावा आप अभी मिर्च भी लगा सकते हैं, और मिर्च को भी साल भर लगाया जा सकता है। इसकी आप अच्छी क्वालिटी के सीड्स ले लीजिए, या फिर घर में आपके अच्छी बड़े साइज़ की सूखी हुई मिर्चें हैं, तो आप उसके बीजों से भी पौधे तैयार कर सकते हैं। और इनकी भी पहले नर्सरी तैयार की जाती है, और उसके बाद इन्हें बड़े गमलों में ट्रांसफ़र किया जाता है। और मिर्च के पौधों की थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। और इसकी केयर कैसे करनी है और इसमें किस तरह से खाद डालनी है, इसके बारे में मैं 2-3 वीडियोज़ बना चुकी हूँ, और मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वेजिटेबल है वो है बैगन या ब्रिंजल। और ब्रिंजल को भी आप अभी लगा सकते हैं, और इसे भी साल भर लगाया जा सकता है। और इसकी भी मिर्च और टमाटर की तरह ही पहले छोटी छोटी पौध तैयार की जाती हैं, और उसके बाद इन्हें बड़े गमलों में शिफ्ट किया जाता है। इसे भी आप थोड़े से बड़े साइज़ के कंटेनर में लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ख़ासकर अगर आप ये भरते वाला बड़ा बैगन लगाते हैं, तो इसे आप छोटे कंटेनर में मत लगाइए। और जो लंबे वाले बैगन आते हैं, छोटे वाले बैगन आते हैं, उन्हें आप भले थोड़े से छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, छोटे साइज़ के कंटेनर्स में। लेकिन बड़े साइज़ का अगर बैगन है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा बड़ा कंटेनर ही रखिए। और एक बार बैगन लगाने के बाद ये भी आपको लगभग साल भर तक फल देता है। शुरू में जो फलों की संख्या है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और फिर धीरे धीरे थोड़ी सी कम होती जाती है। लेकिन फिर भी 7-8 महीने तक तो अच्छे खासे इसमें आपको बैगन मिलेंगे। तो आप बैगन भी अभी लगा सकते हैं। नेक्स्ट वेजिटेबल है करेला या बिटर गॉर्ड। और इसे भी आप सीधे बीजों से तैयार कर सकते हैं। और थोड़ा सा बड़े साइज़ का गमला लीजिए, इसके लिए भी अच्छी खासी बेल होती है इसकी। और एक छोटी फैमिली के लिए अगर आप 5 से 6 बेलें अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो बहुत होते हैं। और इसमें भी मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। तो जितने भी जो बेल वाली सब्जियां हैं, उसमें ज़्यादातर मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग होता है। और इनमें आपको अगर अच्छी फ्रूटिंग चाहिए तो आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। और इसके बाद है स्पॉन्ज गॉड या तोरई। और इसे भी आप अभी
इस सीज़न में अपने गार्डन में आराम से लगा सकते हैं। और ये दो तरह की होती है, एक तो चिकनी वाली होती है और एक ये धारीदार होती है। जो आपको पसंद हो वो आप लगा लीजिए। और इसकी भी बहुत लंबी बेल होती है, तो इसके लिए भी आपको जाल जैसा कोई स्ट्रक्चर बनाना होगा इन्हें चढ़ाने के लिए। और इसके बाद जो वेजिटेबल है वो है काउपी बीन्स या बरबट्टी या लॉन्ग बीन्स जिसे कहते हैं। और इसकी छोटी छोटी बेलें होती हैं, देखिए। तो इसके लिए भी आपको जाल ज़्यादा लंबा चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पतली पतली छोटी छोटी बेलें होती हैं इसकी। तो अगर आप इसे क्रीपर नेट पर चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है ये। और एक साथ बहुत सारी फलियां निकलती हैं इसकी, और प्रोटीन रिच वेजिटेबल है ये। इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, और बहुत जल्दी इसमें 1.5 महीने के बाद से ही इसमें फ्रूटिंग होने लगती है। तो इसे आप गर्मियों की शुरुआत में भी लगा सकते हैं, और अभी आप बारिशों की शुरुआत में भी लगा सकते हैं। और इसके बाद आप इस सीज़न में अभी आप कॉर्न या भुट्टा भी लगा सकते हैं, और इसे भी डायरेक्ट बीजों से भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसकी पौध भी तैयार कर सकते हैं। और करीब 2 महीने में इसमें भुट्टा लगने लग जाता है, यानी फ्लावर आने लगते हैं। देखिए मैंने ये अप्रैल में लगाया था, और अभी देखिए इसमें ये एक फ्लावर आया है, और अब धीरे धीरे अब इसमें आना शुरू हो गए हैं। मैंने एक बॉक्स में 6 पौधे लगाए हैं, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप एक एक बीज डाल दीजिए, अगर आप किसी बड़े कंटेनर में लगाते हैं या क्यारी में लगाते हैं तो। और इसके बाद आप सेम भी लगा सकते हैं। अभी आप सेम लगाएंगे तो ठंड की शुरुआत में आपको सेम मिलने लगेंगी, और सेम भी बहुत आसानी से लग जाती है। इसकी भी एक डॉर्फ वैरायटी होती है, देखिए जो मैंने ये लगाई है इसकी बेलें नहीं होती हैं, बस इसके झाड़ी नुमा पौधे होते हैं इसके। और एक इसकी जो वैरायटी होती है वो बेल वाली होती है, जिसकी बेलें होती हैं लंबी लंबी, और उसके लिए फिर आपको चढ़ाने का इंतज़ाम करना होगा। तो जो आप चाहते हैं वो आप लगा लीजिए। गमलों के लिए ये वाली वैरायटी बहुत अच्छी होती है, झाड़ी जैसी होती है इसकी, जैसे गुलाब की झाड़ियाँ होती हैं कुछ इस तरह का, और बहुत ज़्यादा मात्रा में सेम लगती है। और इन सारी सब्जियों के अलावा आप अभी खीरा, टिंडा, फ्रेंच बीन्स भी लगा सकते हैं। और बारिशों में बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, सिर्फ इसमें कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं इस समय, तो आप समय समय पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते रहिए, तो आपकी सब्जियां जो हैं वो इंसेक्ट से बची रहेंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।